ह्यूमन अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का प्रश्न मैंने पिक किया है संडे लाइव चैट में। बहुत बार ये प्रश्न कई रूप से पूछा जाता है और बहुत बार मैं जवाब दे चुकी हूँ, किंतु आज मैं स्पेसिफिकली इस प्रश्न पर बहुत सारे केस लॉ के साथ आई हूँ आपको जवाब देने के लिए। प्रश्न ये है, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में एक्सपर्ट ओपिनियन जब ली जाती है तो क्या कोर्ट का निर्णय उस एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर ही बनता है, या दूसरे शब्दों में ये कहना चाहिए कि अगर एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर्स की अपोजिट पार्टी के विरुद्ध है तो क्या कोर्ट वही फैसला करेगा, या अगर एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर्स को बरी करती है तो क्या कोर्ट भी वैसा ही फैसला करेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी में कंप्लेनेंट्स की बहुत सारी चिंता छुपी हुई है। आज मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैकग्राउंड पूरी बताऊंगी, क्योंकि इसी एक प्रश्न को लेकर लगभग 8-10 केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और सब में हर एंगल से उसको चेक किया गया है और अपना निर्णय दिया गया है। तो मैं सबसे पहले बैकग्राउंड पे जाऊंगी कि ये प्रश्न उठा कब और क्यों, और फिर कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी क्या दलील दी और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि कोर्ट कैसे निर्णय देगा और एक्सपर्ट ओपिनियन की अल्टीमेटली कितनी अहमियत होती है। तो फ्रेंड्स, 2009 में मार्टिन डिसूजा वर्सेस मोहम्मद इकबाल नाम का एक केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, जिसमें 2 जजेस की बेंच थी और इसमें स्पेसिफिकली कोर्ट ने ये कह दिया कि यदि कोई कंप्लेंट मेडिकल नेग्लिजेंस की मिलती है कोर्ट को, तो सबसे पहले उनको एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए एक कमेटी फॉर्म करवानी चाहिए और कमेटी की रिपोर्ट मंगवानी चाहिए, और जब तक प्राइमा फेसी केस नहीं बनता उस कमेटी की रिपोर्ट से, तब तक किसी भी डॉक्टर को, हॉस्पिटल को नोटिस नहीं जाना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण था कि नोटिस ही नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई क्रिमिनल केस किया गया हो डॉक्टर के अगेंस्ट, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी और डॉक्टर को अरेस्ट नहीं करेगी। और तीसरा, यदि पुलिस उसको अरेस्ट करती है या कोई एक्शन लेती है तो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। ये मार्टिन डिसूजा का जजमेंट था, जिसके बाद बहुत तहलका मच गया कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि कोर्ट को कुछ करना ही नहीं है, केवल डॉक्टर्स को ओपिनियन बनानी है, कोर्ट को दे देनी है और उसी वक्त केस निरस्त, नोटिस जाएगा ही नहीं। ये एक बहुत ही ड्रास्टिक ऑर्डर था और इस ऑर्डर के तुरंत बाद 2009 में ही उसी सुप्रीम कोर्ट का 2 जजेस का एक फिर निर्णय आया। मलय कुमार गांगुली नाम से ये केस था। उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी दी गई कि ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन होगी वो एडवाइजरी इन नेचर होती है। कोर्ट अपना निर्णय बाकी सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देगी, केवल और केवल एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर नहीं देगी। इसके बाद फिर 2010 में निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम से एक केस हुआ डिटेल में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिटेल में जजमेंट दिया। हालांकि ये जजमेंट भी 2 जजेस की बेंच का जजमेंट था, किंतु इसमें रेफरेंस दिया था मैथ्यू जैकब का केस जो 2005 में डिसाइड हुआ था और जिसमें 3 जजेस की बेंच का निर्णय था, जिसमें ये क्लियर किया गया था नॉट ऑलवेज, हर केस में एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता नहीं होती। ये जब तक कि कोर्ट ये देख ना ले कि मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते, तभी एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता होनी चाहिए और तभी कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाएगा। तो ये उसमें एक बात की गई कि मैथ्यू जैकब के 3 जजेस की बेंच ने ये कहा था। जब 2 जजेस की बेंच का निर्णय होता है तो उस पर 3 जजेस की बेंच का निर्णय हावी होता है। और इसी केस में बहुत सारी चीज़ें और भी कही गई थी और मेन
मुख्य जो इशू था वो ये था कि एक्सपर्ट ओपिनियन हर केस में आवश्यक नहीं होती। अब निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क्या फैक्ट्स थे? ये केस था कृष्णा राव वर्सेस निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2010 में डिसाइड हुआ। इसमें एक मलेरिया हॉस्पिटल के ऑफिसर की वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हुई। मलेरिया था, उनको कंपकपी भी हो रही थी, सारे सिम्टम्स थे, किंतु मलेरिया का इलाज नहीं किया गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। और सिचुएशन जब खराब हो गई तो यशोदा हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। वहाँ पर काफ़ी मशक्क़त करने के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका और डेथ सर्टिफिकेट में जो रिपोर्ट आई उसमें ये क्लियर था कि मलेरिया और कार्डियक अरेस्ट दोनों की वजह से डेथ हुई। तो इसमें ये पाया गया कि एक्चुअली इस केस में ट्रीटमेंट ठीक नहीं दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसमें ये पाया था कि नेग्लिजेंस थी और ट्रीटमेंट ठीक नहीं दिया गया था। स्टेट कमीशन ने इसमें ये कहा था कि डॉक्टर्स ने पूरी केयर की थी, जो कुछ करना चाहिए थे करा था। और स्टेट कमीशन की ये ऑब्जर्वेशन थी कि कंप्लेनेंट ने कोई ऐसी एक्सपर्ट ओपिनियन पेश नहीं की जिससे ये कहा जाता कि हॉस्पिटल ने केयर नहीं की और कोई नेग्लिजेंस थी। मतलब यहाँ पर पिन पॉइंट करने वाली बात थी कि स्टेट कमीशन ने ये माना कि एक्सपर्ट ओपिनियन आवश्यक थी। नेशनल कमीशन ने भी इसी ऑर्डर को कंफर्म किया और ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि देखा जाए मैथ्यू जैकब के केस को, जिसमें 3 जजेस की बेंच ने ये कहा था कि अगर सारे फैक्ट्स क्लियर हैं और साफ पता चलता है कि नेग्लिजेंस है तो रेस इप्सा ल्यूकेटर प्रिंसिपल है लॉ में कि जब फैक्ट्स सामने हों और फैक्ट्स ही बताते हों कि नेग्लिजेंस है या फैक्ट ही डिसाइड करते हैं कि नेग्लिजेंस थी या नहीं थी, तो एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता नहीं होती और हर केस में एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता नहीं होती। ये इस केस में माना गया और इसी आधार पर निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के केस में ये तय हुआ कि नॉट इन एवरी केस एक्सपर्ट ओपिनियन आवश्यक नहीं होती। अब हम वापस आते हैं मलय कुमार गांगुली के केस में। जो प्रश्न है हमारे उपभोक्ताओं का कि क्या एक्सपर्ट ओपिनियन ही आधार बन जाता है जजमेंट का, तो हम आपको बताएंगे बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट ओपिनियन एडवाइजरी नेचर की है। मलय कुमार गांगुली के केस में ये सिद्ध हो चुका और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखे जाते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन एडवाइजरी होती है, इसके आधार पर कुछ चीज़ों को देखा जाता है। मेडिकली कहाँ क्या क्या चूक हुई, केवल उतना ही पर्याप्त नहीं होता। हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं किस तरह से थी, हॉस्पिटल के स्टाफ ने किस तरह से बिहेव किया और टोटल बिहेवियर ऑफ डॉक्टर्स क्या था, कितनी मुशक्क़त के साथ उन्होंने केस को लिया, कितनी सावधानी से देखा, डायग्नोज कैसे किया। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस था जिसमें 3 फैक्टर्स देखने होते हैं डॉक्टर्स को। पहला, एडमिट करने से पहले ये देखा जाए कि एडमिट करने के लिए उनके हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं और बेड है। तो सारी चीज़ें जब तय हो जाती हैं तभी उसको एडमिट करना चाहिए। एडमिट करने के बाद डायग्नोज करना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए और क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। देयर कैन बी 5 और मोर देन 5 एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। मेडिकल साइंस में 4-5 तरीके हो सकते हैं एक ही केस को डील करने के लिए। तो डॉक्टर पहले ये डिसाइड करें कि किस लाइन पर वो ट्रीटमेंट देंगे और फिर जब ये डिसाइड कर लिया तो तीसरा फैक्टर है कि क्या जो डिसाइड किया उसी के आधार पर पूरा ट्रीटमेंट दिया गया या इधर उधर कभी ये और कभी ये फ्लक्चुएशन तो नहीं हुई, कोई किसी तरह का डेविएशन तो नहीं हुआ उनके डिसाइड करने में और एक्शन लेने में। ये सारी चीज़ें देखने की होती है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन केवल और केवल आधार नहीं होती, बाकी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, अवेलेबल इक्विपमेंट्स, अवेलेबल डॉक्टर्स का केयर करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो केवल एक्सपर्ट ओपिनियन आधार नहीं होता। तो उपभोक्ताओं से मेरा ये संदेश है कि बिल्कुल भी ये ना माने कि एक्सपर्ट ओपिनियन यदि उनके पक्ष में नहीं जा रहे या कभी पक्ष या विपक्ष में नहीं होती, ओपिनियन में ओपिनियन होती, जो पर्टिकुलर बात कही गई होती है कि ये
पर्टिकुलर डिजीज़ थी, ये उसका इलाज किया गया, क्या ये इलाज सही था या ये इलाज कुछ और हो सकता था। तो देयर कैन बी मैनी थिंग्स। एक्सपर्ट ओपिनियन में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती, उसमें भी बड़ी गुंजाइश होती है इंटरप्रिटेशन की। तो कोर्ट के पास पूरी संभावनाएं होती हैं कि वो इंटरप्रेट करे और अपने डिस्कशन के आधार पर अपने ओपिनियन बना सकता है और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंच सकता है कि इसमें नेग्लिजेंस थी या नहीं थी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज हमने बड़ा डिटेल में आपको ये बताया। पहली बात, एक्सपर्ट ओपिनियन आवश्यक नहीं होती। दूसरी बात, यदि एक्सपर्ट ओपिनियन होती है तो वो एक एविडेंस होती है, एडवाइजरी नेचर की होती है। और तीसरी बात, कभी कभी एक्सपर्ट ओपिनियन न होने पर भी केस डिसाइड होता है। रेस इप्सा ल्यूकेटर, ये एक प्रिंसिपल है कि जब फैक्ट्स स्वयं बोलते हैं उसमें किसी तरह के एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता नहीं होती। और अंतिम बात, एक्सपर्ट ओपिनियन यदि पूर्ण रूप से डॉक्टर के पक्ष में या विपक्ष में दिखाई नहीं देती या पूर्ण रूप से कंप्लेनेंट के फेवर में नहीं दिखाई देती तो भी मेडिकल नेग्लिजेंस हो सकती है। कोर्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अपना फैसला करता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और फिर हमारे नए इशू के साथ हम आपसे मिलें और हमारा आपसी संवाद स्थापित होता है। थैंक यू वेरी मच।